अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 30 जिसके अंदर हम आइंस्टाइन रिलेशन देखेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। इससे पहले आपने जो देखी थी वो क्या थी? दिस इज़ लेक्चर नंबर 30। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिखा जो किया था, सॉल्व हमने किया था ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, जिसको हम और क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम जो करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी में आपने जो चीज़ प्रूव की थी वो आपने क्या कहा था कि जनाब सी वी जो होता है, जो हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं, वो 3R होता है, यानी कांस्टेंट होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर। जितना मर्जी टेम्परेचर हो, जो स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली चीज़ गलत है। ऐसे नहीं हो सकता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको भी चेंज होना चाहिए। तो आइंस्टाइन थ्योरी ने फिर कहा कि कुछ एजम्पशंस में चेंज करके देखते हैं जो क्लासिकल थ्योरी ने एज्यूम किया था, और फिर देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो जो पहली एजम्पशन थी उसने जो आइंस्टाइन ने ली, वो पहली क्या एजम्पशन थी कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, तो वो एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन जो थी उसने इस तरीके से कोई बात, उसने कहा था कि ये जो क्लासिकल थियरी वाला था उसमें इस तरह की कोई बात उसने नहीं की थी कि वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो उसमें ये था हमारे पास कि ऑल एटम्स, जो पहली एजम्पशन आइंस्टाइन ने ली वो क्या थी कि ऑल एटम्स आर बिहेविंग एज 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और उनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी, या तो हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर एटम या ये सारे एटम्स किस में 3 डायमेंशन में मूव करें, या फिर हम कहेंगे कि 3n एटम्स जो हैं ये हमारे पास मूव कर रहे हैं इन 1 डायमेंशन। कोई भी बात जो आपको सूटेबल लगती है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। या आप कहते हैं 3n एटम्स हैं जो यानी हर डायमेंशन में एक एक एटम, या फिर आप ये कहते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो सब 3 डायमेंशन में। तो दोनों बातें हैं एक ही। तो पहली एजम्पशन तो उसने ये कहा कि सब हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरी उसने जो एजम्पशन ली वो ये ली कि ओमेगा नॉट जो है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वो सेम है सबकी। अगेन ये वाली बात भी ठीक नहीं लगती कि जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे उन सब की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको सेम ही रखा अपनी एजम्पशन में, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट भी कोई ख़ास एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच नहीं किया। फिर वो जो थर्ड हमारे पास डिबाय थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी आई, उस बंदे ने इसको फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया कि नहीं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, तभी हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच किया। तो इसने ये कहा कि ओमेगा नॉट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी is the natural frequency of atom and this is remains same. ठीक है, remains same। अच्छा, अब उसके बाद जब ये ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ ने या क्लासिकल थ्योरी जब आई लैटिस हीट कैपेसिटी की, तो उस टाइम तक ये जो हमारे पास होती है क्वांटम एनर्जी, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्वांटम एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, क्वांटम एनर्जी पता है ना क्या होती है, जो प्लैंक्स ने दी थी हमारे पास फोटोन की एनर्जी E=hf वाली। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमारे पास आई थी सबसे पहले वो कब आई थी? 1900 में प्लैंक्स ने दी थी। तो उसी प्लैंक से कॉन्सेप्ट को फिर आइंस्टाइन ने यूज़ किया था, और उसने क्या कहा था कि ये जो भी पार्टिकल्स या एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं विद सर्टन एनर्जी,
वो या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो उनके हार्मोनिक ऑसिलेटर की ख़ास एनर्जी है जो कि क्या एन एच कट ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है? दिस इज़ ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उन एटम्स की जो सेम है, और एन हमारे पास क्या है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एज कट हमारे पास ये भी हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एवरेज एनर्जी होती है, जो कंसिडर हम कर रहे होते हैं एनर्जी किसी की हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या होती है? वो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है, क्या है? एन प्लस हाफ एज कट ओमेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को उसने यूज़ किया कि ये हमारे पास एनर्जी होगी उन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की विद सर्टन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट विच विल रिमेन सेम। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का उसने फार्मूला लगाया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी मुताबिक जो हमारे पास एवरेज एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई एन एक्सपोनेंट माइनस ई एन ओवर के बी टी ओवर समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस ई एन ओवर के बी टी। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है जो हमने पहले यूज़ की थी। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि किसी भी एवरेज एनर्जी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली होगी। तो ये एनर्जी की वैल्यू सारी मैं पुट करने लगी हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी? समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट एक्सपोनेंट माइनस ई एन जो कि क्या है? एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी ओवर अगेन समेशन एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी। ठीक है, यहाँ पे ई मल्टीप्लाई हो रहा होता है ऊपर और नीचे नहीं हो रहा होता, तो नीचे हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे कि मैं सबसे पहले तो करूँगी कंसिडर ये सपोज़ कर लूँगी कि माइनस एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। ये एक सपोजिशन करूँगी ताकि मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल करूँ और इसको फिर मैं वैल्यूज़ ईज़िली सॉल्व कर लूँ। तो एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी को मैंने क्या लेना है? एक्स लेना है, यानी एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी की जो एक्सपोनेंट की पावर है इसको मैं पहले एक्स करना चाह रही हूँ। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन है जिसका कोई काम मुझे नहीं लग रहा है उसको कॉमन निकाल लूँगी, जैसे कि एच कट ओमेगा नॉट। इधर से एच कट ओमेगा नॉट को आप कॉमन ले लें और देन समेशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट तो चला गया बाहर, एक्सपोनेंट अगेन एन प्लस हाफ, और अब इस पूरी की जगह मैं क्या लिख दूँगी? एक्स। अब मैंने नेगेटिव इसको एक्स लिया, ठीक है। तो अगर मैं माइनस एक्स को पॉजिटिव ये लिख सकती हूँ या नेगेटिव इसको पॉजिटिव एक्स लिख सकती हूँ, ये अब आपको अच्छी तरह समझ आती होगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैं जाती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी एन प्लस हाफ एक्सपोनेंट, सॉरी इधर तो एन प्लस हाफ नहीं आना चाहिए ना, ये मेरे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट माइनस, अगेन माइनस मैंने कहाँ पे कर लिया? इसके साथ मर्ज कर लिया, तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एन प्लस हाफ और एज का ओमेगा नॉट ओवर के बी टी क्या बन गया मेरे पास? एक्स बन गया। ठीक हो गया, यानी माइनस एज का ओमेगा और के बी टी को मैंने एक्स लिख दिया। तो ये मेरी टर्म इस तरीके से कुछ बन गई, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी? इस समेशन को ओपन कर दूँ। समेशन को अगर मैं ओपन करूँ तो किस तरह की फॉर्म बनेगी? दिस इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नॉट 1/2 एक्सपोनेंट x/2 प्लस 3/2 ई की पावर 3/2x प्लस 5/2 ई की पावर 5/2x प्लस सोन ओवर, अगेन इधर भी मैं ऐसे ही करूँगी, ई की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x प्लस ई की पावर 5/2
2x एन प्लस सो ऑन। एन का हाँ ज़ीरो से इन्फिनिटी चल रहा है, तो एक दफ़ा एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ज़ीरो पुट की तो ये वाली आ गई, 1 पुट की तो ये आ गई, 2 पुट की तो ये आ गई, एंड सो ऑन। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगी। ये जो मेरे पास टर्म है, किस तरह से मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास एच कट ओमेगा नॉट बाहर d/dx एल एन ऑफ ई की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x प्लस ई की पावर 5/2x प्लस सो ऑन। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इसको ln करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ ln ई की पावर लूँ तो वो क्या होता है, पहले 1/2 नीचे आता है और फिर ई की पावर x/2 चला जाता है। तो देखिए यही है ना, 1/2 नीचे है और ई की पावर x/2 यहाँ पर। तो मतलब ये इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। इसको मैं क्यों सा लिख रही हूँ ये भी मैं आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ से मुझे पता चलता है, और जो फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, जो लिंक है वो मैं इसको लिख भी देती हूँ। क्या होता है, d/dx ln ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन का ln हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1/f(x) उसका फंक्शन का ये, देन d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने ये वाला लिखा है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट जो मैं चलूँ स्टेप से, वो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। यस, वो बनेगा हमारे पास एच कट ओमेगा नॉट d/dx ln ऑफ ई की पावर 1/2x। अब इसमें से ई की पावर 1/2x को मैं कॉमन लेने लगी हूँ। ठीक है, तो ये पीछे क्या रह जाएगा, 1 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। ये जो मेरे पास है ना 1/2x d/dx ln वैसे ही है, ई की पावर 1/2x को कॉमन ले लिया तो पीछे अंदर रह गया 1, और हर किसी में से 1/2x को माइनस कर दो। 3/2 में से निकाला तो ये x बच गया, 5/2 में से निकाला तो ये 2x बच गया, एंड सो ऑन। डिवाइडेड बाय ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अब डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये वाली चीज़ थी, तो ये वैसे ही रहेगी मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू ई की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x प्लस ई की पावर 5/2x एंड प्लस सो ऑन। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। ये किस तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। ये भी मैं ये यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे ख़त्म हो रही है इसका मैं स्टेप आपको बताने लगी हूँ। ये ख़त्म हो रही है जैसे d/dx है ln ऑफ ई की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x प्लस सो ऑन। इसको जब मैं करूँगी इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, फंक्शन पहले नीचे जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी ln और ये एफ ऑफ एक्स है, तो 1/f ऑफ एक्स हो जाएगा। ये चीज़ नीचे आ जाएगी, 1/e की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/this थिंग। ओके 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 ओके, देन ये चीज़ हो गई, और फिर साथ क्या है, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ln मतलब1/f ऑफ एक्स d/dx, अगेन मैं लिखूँगी d/dx और साथ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरे पास कहाँ गया जी, ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है जी, ई की पावर 1/2x, इसको भी मैं कॉमन नहीं ले रही, प्लस ये इस वाले स्टेप के बाद ये स्टेप है, फिर ये वाला स्टेप है। ठीक है, देन यहाँ पर स्टेप ई की पावर 1/2x प्लस ई की पावर 3/2x प्लस ई की पावर 5/2x एंड प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरी टर्म है ये इसके इक्वल है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है d/dx अगर मैं लूँ नेचुरल लॉग और एफ ऑफ एक्स का,
डी बाई डी एक्स लूँ नेचुरल लॉग का और एफ ऑफ एक्स का, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स 1/f(x) बन जाता है, 1/f(x) जो कि मेरे पास क्या है 1/f(x) ये हो गया। देन डी बाई डी एक्स और साथ ये, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये वाली डी बाई डी एक्स ln एफ ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास 1/f(x) है, तो ये मेरे पास 1/f(x) है ये वाला, ठीक है 1/f(x) और फिर ये मेरे पास क्या था डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स और ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स सारा लिख लिया। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, यानी कि मेरे पास ये पूरी की पूरी कंडीशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, एच कट ओमेगा नॉट डी बाई डी एक्स एल एन ऑफ ई की पावर 1/2x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x प्लस सो ऑन। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सारी जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ है ये क्या है, ये वाली, ठीक है। और ये जो सारा सर्कल है ये इसके इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो सारा सर्कल है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक हो गया। तो इसी फार्मूले को यूज़ किया हमने और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर मैंने ये किया है इसको कॉमन ले लिया, तो मुझे पता है कि ln ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। अब मैं इसको अलग अलग कर दूँगी, इज़ इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नॉट और ये मेरे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ln ऑफ e की पावर x/2 यानी ये a यानी ln ऑफ a प्लस ln ऑफ ये पूरा का पूरा 1 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। और मैं इसको जब फर्दर सॉल्व करूँगी डी बाई डी एक्स के साथ, ये ln और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा नॉट x/2, ठीक है, और साथ तो आ गया डी बाई डी एक्स भी। तो ln और एंटी लॉग होते हैं दोनों एक दूसरे के, तो ये ख़त्म हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही आएगा ln ऑफ वन माइनस ई की पावर x। ये मैंने सीरीज़ को बंद कर लिया, ठीक है, ये सीरीज़ होती है। और ये मेरे पास जब डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो ये कुछ बनेगा, एवरेज एनर्जी इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट डी बाई डी एक्स क्या बच जाएगा, सिर्फ 1/2, ठीक है, x ख़त्म हो जाएगा माइनस। अब ये क्या होता है 1/, पहले मैं लूँगी इसका 1/1 प्लस ई की पावर x और साथ फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ई की पावर x ही होगा, लेकिन साथ एक अदद माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है, अब मैं क्या करूँगी ई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब ई एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर दूँगी, ई एक्स से नीचे भी डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एवरेज एनर्जी इज़ इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नॉट 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 1/, अब ये 1/+ ई एक्स ओवर दिस थिंग, ठीक है। तो जो 1/(x) होगा वो e की पावर -x हो जाएगा, जो 1/ है, प्लस ई एक्स ये से कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा एवरेज एनर्जी का, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि ये जो -x है ये मैंने किसके इक्वल लिया था, ये मैंने जनाब लिया था, किसके इक्वल लिया था, -x अब आ रहा है तो मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी, ठीक हो गया। तो ये मैं इधर लिखूँगी, ये मेरे पास हो गई एवरेज एनर्जी इज़ इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नॉट 1/2 प्लस 1/e की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी -1, ठीक हो गया। ओके फाइन, अब मैं इसको एच कट ओमेगा नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये कुछ बन जाएगा एवरेज एनर्जी इज़ इक्वल्स टू हाफ
एच कट ओमेगा नॉट प्लस एच कट ओमेगा नॉट ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एनर्जी वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, क्योंकि अभी मैंने 3n के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जब मैं टोटल बात करूँगी तो मेरे पास 3n एवरेज एनर्जी हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 3n 1/2 एच कट ओमेगा नॉट प्लस एच कट ओमेगा नॉट ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये एवरेज एनर्जी थी, अब ये टोटल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी मैं क्यों निकालती हूँ? क्योंकि मैं स्पेसिफिक हीट निकालनी है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो एवरेज एनर्जी निकालना ज़रूरी होता है। अब 3n को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो समझ लें ये बन गया 3/2 n एच कट ओमेगा नॉट प्लस साथ हमारे पास क्या हो जाएगा 3n एच कट ओमेगा नॉट ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन। ठीक हो गया। अब मैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालती हूँ। सी वी इज इक्वल्स टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, जो कि मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव लेना है। इसमें तो कोई टेम्परेचर आ नहीं रहा, तो पहली टर्म तो ख़त्म हो गई, ज़ीरो। अब टेम्परेचर सिर्फ कहाँ आ रहा है? इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में आ रहा है। तो ये मेरे पास बन जाएगी सी वी इज़ इक्वल्स टू 3n एच कट ओमेगा नॉट पार्शियल बाय पार्शियल टी 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन। ठीक है, और जब मैं इसको डेरिवेटिव लूँगी तो वो बाय क्वोशिएंट रूल लूँगी। क्वोशिएंट रूल कैसा होता है? जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर लिया जाता है, और फिर वो पहला मतलब डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, फिर माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उस सारे वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं डायरेक्ट रिलेशन इसका लिखूँगी, जो कि क्या है, सी वी इज़ इक्वल्स टू 3n एच कट ओमेगा नॉट ई की पावर, आप लोगों ने इसको करना है। ठीक है, ओमेगा नॉट यहाँ आ जाएगा माइनस ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी। ये माइनस जो आ रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ये जो माइनस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये ए बी ए माइनस ए बी होता है ना, वो जो हम क्वोशिएंट रूल बनाते हैं, ये उसका माइनस है। जो पहले वाला का तो ज़ीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वन हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो माइनस दिस थिंग, तो ये माइनस वहाँ से आ रहा है। डी बाई डी टी एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी ओवर ई रेज़ टू पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आखिर में जो इसकी वैल्यू बनेगी, लास्ट वैल्यू, वो मेरे पास कितनी होगी, 3n एच कट ओमेगा नॉट होल स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी, बिकॉज ये 1/t है ना, तो 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वहाँ से 1/t स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, और ये माइनस उस माइनस को ख़त्म करके यहाँ प्लस हो गया। आई होप आपको समझ आ रही हो। तो नहीं आती तो रिपीट कर करके देख लें, या फिर इंटरेक्टिव सेशन में हम बात कर लेंगे। तो ये ई रेज़ टू पावर एच कट ओमेगा नॉट के बी टी आ गया, और साथ ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हमारे पास के वी, देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो क्या कितना ही अच्छा हो कि के बी का भी स्क्वायर हो जाए, तो मैं उसके लिए खुद के बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, तो ये के बी स्क्वायर बनेगा, ताकि ये एक ख़ास किस्म का हम इसको कोई नाम दे सकें। तो इसको मैंने नाम सी वी इज़ इक्वल्स टू 3n के बी आ गया, और इसको मैंने कह दिया, ये जो पूरी टर्म है ना, ये वाली, ये टर्म एच कट एच, बेसिकली ये एच स्क्वायर दोनों के ऊपर है। ठीक है, ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी थीटा ई ओवर टी होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा ई क्या है जी? थीटा ई है
इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा नॉट ओवर के वी होल स्क्वायर, ये थीटा आई, और इसको कहते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो अब आइंस्टाइन टेम्परेचर का क्या मतलब है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, केल्विन्स। ये आप लोगों ने प्रूव करना है और प्रूव करके मुझे पिक्चर दिखानी है, आपके इसके नंबर होंगे कि इसका टेम्परेचर इसका यूनिट केल्विन आता है कि नहीं आता, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप करना सेपरेटली। अच्छा जी, सी वी इज इक्वल्स टू, ये मैंने थीटा ई की वैल्यू पुट कर दी, टी वहीं का वहीं है, और इसी तरीके से ई की पावर मेरे पास, अब मैंने क्या किया, एच कट ओमेगा ओवर के बी जो है मेरे पास क्या है, थीटा ई है, ठीक है। तो ये मतलब स्केयर है, तो ये थीटा ई स्केयर है। अगर स्केयर नहीं होगा तो ये खाली थीटा ई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ स्केयर है तो स्केयर है, खाली है तो खाली है। तो अब ये खाली है ना, तो ये मेरे पास ई की पावर हो जाएगा थीटा ई बाय टी, यानी एच कट ओमेगा ओवर के बी ओवर टी, और इस तरीके से ई की पावर थीटा ई बाय टी -1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे ग्राफ बना के फॉर लो टेम्परेचर एंड फॉर हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास जो इशू था वो क्या था, यही था ना कि लो टेम्परेचर पे चलता है या हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वेरी करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। तो यानी कि ये मेरे पास ग्राफ था ये वाला, इधर सी वी था और यहाँ मेरे पास टेम्परेचर था। तो और सी वी की वैल्यू मैं दोबारा लिख देती हूँ, जो कि मेरे पास कितनी है, 3n के बी थीटा ई बाय, अच्छा क्लास ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं अभी इसको कैंसिल करके इसी के आगे से दोबारा स्टार्ट करती हूँ।